शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियां, बदलती सोच। हाय मोनिका। हाय नीति। एंड हाय ऑल माय शक्तिज। आप थर्टीज की उम्र को किन किन चीजों के साथ एसोसिएट करते हो मोनिका एंड नीति? ओवरवेल्म, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, बहुत ज्यादा चीजें। नीति। मतलब मुझे लगता है थर्टीज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉट ऑफ चेंजेस इन लाइफ एंड डीलिंग विथ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप्स। तो मेरे हिसाब से थर्टीज का मतलब होता है लॉट ऑफ फैमिली प्लानिंग, बैलेंसिंग हार्मोन्स, ईएमआईज, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जगल करना पड़ता है, मौज मस्ती के बीच में तालमेल बिठाना पड़ता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्लान करना पड़ता है, रिलेशनशिप्स और करियर ग्रोथ में बैलेंस करना पड़ता है। इतना सब कुछ इस एक डिकेड में करना पड़ता है। तो वेलकम टू शक्ति समिट्स, जहां हम एज रिलेटेड स्टेजेस पर बात करेंगे। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे एक्साइटिंग एंड बम्पी थर्टीज में। लेट्स फिगर आउट व्हाट नीड्स टू बी डन, जो मोनिका, नीति और मैंने भी शायद नहीं किया। एंड वी लर्न आवर लेसन द हार्ड वे। माय बिगेस्ट लेसन वाज द फर्स्ट वन, हेल्थ। हमें हम्म। लगता है कि थर्टीज में जंक फूड से जो अगाध हमारा प्रेम हो जाता है और जिम मेंबरशिप को लेके जो अमनीसिया हो जाता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आ, वो जो हर साल हम, मतलब मुझे अपना याद है कि हर साल जिम मेंबरशिप के पैसे भरना और फिर जिम वाले कपड़े पहन के पड़े हुए टीवी देखना। पर कम से कम मोनिका, आप मुझसे तो एक स्टेप ऊपर ही थी। मैंने तो कभी एक्सरसाइज करी ही नहीं, क्योंकि लगता था मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, वेट गेन नहीं हो रहा है, कुछ भी खाओ बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, हजम कर रहा है। तो और जब मोटे नहीं होते तो लगता था मुझे कि एक्सरसाइज क्यों करनी है। पर जब बाद में एकदम से वेट बढ़ा, तब लगा कि थर्टीज में अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करने का मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना, वो किसी और को नहीं बनाना चाहिए। कई प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे एसिडिटी, तो कोई नहीं, एंटासिड खा लो। गर्दन में दर्द है लैपटॉप पे काम करके, कोई बात नहीं, मूव लगाओ और काम पे चलो। ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस था, तो स्लीपिंग पिल खाओ, आराम की नींद आ जाती थी। पीसीओएस, ब्लोटिंग, हेयर फॉल, सबका इलाज मैंने किसी ना किसी गोली में ढूंढ ही लिया। हाँ, एग्जैक्टली दीपिका। मुझे लगता है थर्टीज में वी ऑल टेंड टू टेक आवर बॉडी फॉर ग्रांटेड, बिल्कुल। क्योंकि बॉडी इज स्टिल लिटिल यंग, इट हैज बेटर फाइटिंग कैपेसिटी विथ इलनेस, और समहाउ एनर्जी बड़ी हाई होती है। हम लगे रहते हैं और हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं, विच आई रियलाइज नाउ इज अ बिग मिस्टेक। और हम्म। आगे चल के, जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते थे कि अभी जो करोगे बॉडी का हेल्थ, जो आप प्रैक्टिसेस करोगे, वो आगे चल के आपको रियलाइज होगा। And that is exactly what happened. That I realized अगर आपको हेल्थ की फाउंडेशन रखनी है तो थर्टीज इज द डिकेड। नहीं तो फोर्टीज में, फिफ्टीज में आपको सिग्नल्स तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ साथ डॉक्टर्स के बिल भी मिलेंगे। तो बिल्कुल। मैं कहूंगी थर्टीज में अपनी हेल्थ हैबिट्स बनानी शुरू करनी चाहिए, और इस बात को इग्नोर ना करें, डेली हैबिट्स बनाएं और मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डू इट हैप्पीली एंड विद कमिटमेंट। नीति, आपने सही बोला। डोंट यू थिंक वी आर बिकमिंग आवर पेरेंट्स? ट्रू ट्रू। तो अगर आप लोग थर्टीज में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो याद रखिए, अपने फ्यूचर को
पनिश मत कीजिए, हैबिट्स आज ही बिल्ड करिए, क्योंकि क्विक फिक्सेस का जमाना 30s में खत्म हो चुका होता है। अब जो सेक्सी है वो है कंसिस्टेंसी, और खास तौर से आपकी हेल्थ को लेकर। आई नो, तो इसमें आई थिंक पीपल इन द 30s फील समटाइम्स दे ऑब्जेक्ट कि अरे आई एम टू बिजी, और सच में उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है, तो पर तब क्या कहा जाए? पर नीति, जैसे अगर कोई भी शक्ति मेरे हिसाब से ये कहती है, तो जैसे रोज ब्रश करते हो, 3 मील्स खाते हो, डेली रूटीन्स के लिए टाइम निकालते हो, वहीं थोड़ा टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकालो। थोड़ा स्क्वाट्स और स्ट्रेचेस कंबाइन करने के लिए सीखो। बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी अगर ये छोटी छोटी चीजें आप करो। राइट। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी चीजें, यही है चाबी असल में दीपिका, कि हम्म। हैबिट्स ड्राइव आवर डेस्टिनी। वो कहते हैं ना कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर हैबिट्स, एंड वॉच योर हैबिट्स बिकॉज दे बिकम योर डेस्टिनी। तो हेल्थ को लेकर भी अगर हमारी डेस्टिनी में हेल्थ इंक्लूड करना है तो हैबिट्स जरूर बिल्ड करनी चाहिए। और हेल्थ को लेकर एक हैबिट 30s में आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जानी चाहिए। तो वो क्या होनी चाहिए? कोई अगर एक ही हेल्दी हैबिट पिक करनी है तो क्या हम रेकमेंड करें? तो मोनिका, अगर एक ही हैबिट चूज करे अमंगस्ट ऑल काइंड ऑफ हेल्थ प्रैक्टिसेस, तो मैं नंबर 1 पे रखूंगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओ यस। यानी कि यू मेक श्योर कि आप अपने बॉडी के मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनको स्ट्रांग बना रहे हैं। तो ये आप अचीव कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो आपकी जो भी चॉइस हो। कुछ लोग वेट लिफ्टिंग, जब चाहे लाइट वेट्स करें, चाहे प्रॉपर मशीन्स के साथ करें। इससे आपकी बॉडी मसल्स टफ बनते हैं। एंड उसके अलावा बहुत से तरीके, आप योगा करें, पिलाटेस करें, एक डांस ही कर लें, सुबह सुबह ब्रिस्क वॉक कर लें, कुछ भी करें। बट अगेन, जैसे आपने कहा, की इज इन डूइंग स्मॉल थिंग्स। आई वुड से द की इज इन डूइंग स्मॉल थिंग्स कंसिस्टेंटली। यस। और अगर मैं तो ये भी कहूंगी कि इसमें ना बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। यूट्यूब योगा कर लो, बॉलीवुड डांसिंग कर लो, जो कि फन भी है और एक्सरसाइज भी। जुम्बा, पिलाटे, सब कुछ यूट्यूब पर मिलता है, और इनके सब्सक्रिप्शन भी ज्यादातर फ्री हैं। मुझे डांस करना नहीं आता था, पर अब मैं एरोबिक्स करती हूँ ऑनलाइन। जो काम मुझे 30s में करना चाहिए था, वो मैं अब कर रही हूँ। बड़ा ही मजा आता है। जिम जाना मुझे हमेशा से बोरिंग लगता था, बट डांसिंग इज फन। तो जब हेल्थ की बात कर ही रहे हैं, तो आई ऑल्सो फील कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ को क्यों कंसिडर करें। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, especially for people in their 30s in today's times. We know mental health is a main issue. माइंड को काम रखना और स्ट्रेस फ्री रहना, ये भी इट इज अ फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग योर हेल्थ, राइट? तो बढ़िया है। और उसके सही लिए बात। भी बहुत क्लियर है कि आप बॉडी को जितना मूव करेंगे, जैसे आपका जो लाइफस्टाइल है आजकल, यू आर स्टक टू योर कंप्यूटर्स, यू आर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आपका मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम, आधे घंटे का टाइमर लगाइए, उठ के 2 मिनट वॉक कर लीजिए। प्लस वी ऑल नो, आप भी जानते हैं दैट दे आर सम, बहुत हमारे कल्चर में तो कितनी ब्यूटिफुल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस रिलीफ हैं, लाइक योगा विच balances your hormones, breathing exercises which calm your central nervous system, and also meditation, जो सब चीजों का रामबाण दवा है। तो क्यों ना इन सबको ट्राई किया जाए। सही बात है। और तो एक अच्छी सॉलिड हेल्थ की हैबिट जो है वो एक तीर से कई शिकार वाला फॉर्मूला है।
आपकी फिजिकल हेल्थ दुरुस्त रहेगी, मेंटल हेल्थ चकाचक रहेगी, आपके हम्म। क्लोथ्स दे विल ड्रेप वेल, और आपकी अट्रैक्टिवनेस जो है इट विल बी ऑफ द चार्ट्स. सो हेल्थ इज probably the best investment of your time, नहीं? ट्रू। बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज जो अगेन हमें थर्टीज में ही शुरू कर देनी चाहिए, वो है पैसों की बात। क्योंकि ये वो स्टेज है जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आपकी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप क्या होता है थर्टीज में, मोनिका? वो होता है, उसका एक्चुअल एक टर्म है, लाइफस्टाइल क्रीप. ओ, मतलब जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है तो आप अपने लाइफस्टाइल को एक्सपैंड करने लगते हो कि अच्छा, राइट। कार, छोटी कार से बड़ी कार कर हो जाती है. और ये तो बड़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं. आपकी अमेजन कार्ट, इंस्टाग्राम एड्स देख के जो ओ, शॉपिंग आप करते हैं वो सब हाईली एक्टिवेटेड हो जाते हैं. और फिर एक दिन घर पे आ रहा है 8,000 रुपए का डिफ्यूजर. भाई डिफ्यूजर क्यों? क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं. 4,000 रुपए के कैंडल्स चले आ रहे हैं. सो ये है लाइफस्टाइल क्रीप, विच इज लाइक आपने चीजें, क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटी है इसलिए आप ला रहे हैं, नॉट बिकॉज यू रियली हैव अ नीड. मोनिका, इनफैक्ट ये लाइफस्टाइल क्रीप जो है ये कुछ ज्यादा ही क्रीपी नहीं होता जा रहा? सिर्फ घर का सामान नहीं, ट्रैवल, उसके अलावा लग्जरी गुड्स और सोशल फोमो, मतलब उसके घर में ऐसा है या इंस्टा पे ऐसी चीज ट्रेंडिंग है। तो बट मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपने आप को थर्टीज में थोड़ा सा एजुकेट करें अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस एंड प्रोजेक्ट करें फाइनेंशियल गोल्स कि मुझे फोर्टीज में क्या क्या अचीव करना है फाइनेंशियली, फिफ्टीज में क्या अचीव करना है, तो थोड़ा ये फोरसाइट रखना जरूरी है। तो अगर आप वो ध्यान में रखेंगे तो शायद आप थोड़े अननेसेसरी एक्सपेंसेस बचा पाएंगे। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन योर नीड्स, जो चीजें आपको सच में चाहिए, एंड योर वांट्स, जो आपको जैसे कहते हैं ना बस शौक के लिए चाहिए। तो उसमें डिफरेंशिएट करना थर्टीज में अगर आप सीख लेंगे ना, तो बिलीव मी आपका फोर्टीज फिफ्टीज बहुत साउंड और सेफ फाइनेंशियल तरीके से गुजरेगा। तो इसमें इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करना शुरू करना बहुत जरूरी है थर्टीज। हाँ, नीति बिल्कुल ठीक। क्योंकि पैसे हम ज्यादा कमाने लगते हैं थर्टीज में, पर हम शायद सेव नहीं करते हैं। तो ज्यादा कमाओ और उससे भी ज्यादा सेव करो। और एक बड़ा ही सिंपल रूल जो अगेन मैंने बहुत बाद में सीखा, कि पहले मंथली इनकम में से आप सेविंग्स निकाल दो। चाहे वो आपकी 10% आप रखना चाहते हो, चाहे 15% रखना चाहते हो, वो बहुत ही जरूरी है कि अपनी इनकम के हिसाब से पहले आप सेविंग्स निकाल दो। वो चाहे आप एसआईपी में करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट में करो, चाहे इंश्योरेंस में करो। और उसके बाद निकालो आप अपने फिक्स एक्सपेंसेस। फिर जो बचे उसको करो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ दीपिका, ये सेंसिबल तो है, लेकिन जनरली उस एज में आपको लगता है कि अरे अभी इतनी मुश्किल से अपने पेरेंट्स के चंगुल से छूटे हैं हम. अब हम अपनी मर्जी से अपनी तरह से जिंदगी नहीं जिएंगे. अब हम अगर अपनी लाइफ नहीं एंजॉय करेंगे तो कब करेंगे? मोनिका, हाँ, तो मैंने अरे ठीक ऐसे ही सोचा था। मैं भी ठीक ऐसे ही सोचती थी। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप अगर पैसे बचा रहे हैं तो आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। दिस इज इनफैक्ट मैं कहूंगी अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आप सेव भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आप इंजॉय भी कर सकते हैं। आप इफ यू प्लान योर मनी तो आप देखेंगे कि आप अपनी बाली ट्रिप को भी फाइनेंस इजीली कर सकते हम्म, ठीक है, तो एक एक काम करते हैं, एक थर्टीज का मनी मंत्र डिजाइन करते हैं. तो आप लोगों के हिसाब से एक हाईली रिकमेंडेड मनी मूव क्या है फॉर योर टेरिफिक थर्टीज? मोनिका, क्या मैं होगा? दो दे दूं? ओ शाबाश.
ऑफ कोर्स। एक तो इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ, ओके। जो नेचुरली एज द नेम सेज इमरजेंसीज के लिए है। और एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लो, जो स्पेशली तुम्हारे डिपेंडेंट्स के लिए हो। ओके, सो दीपिका, इमरजेंसी फंड बनाने का क्या फॉर्मूला क्या होगा, कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड मेरे ख्याल से इतना होना चाहिए कि आपकी आजकल के अनसर्टेनिटी के जमाने में आपके पास एटलीस्ट टू सरवाइव बाय चांस इफ यू लूज योर जॉब, यू शुड have a fund for to last you for 6 months. That is what I would recommend. ठीक है, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड कि आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं This, वो हाँ, 6 महीने तक चल जाएं। ठीक है। बिल्कुल। नाइस। और मैं कहूंगी, स्टार्ट सेटिंग योर फाइनेंशियल गोल्स। हम्म। दैट इज, आप फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रोजेक्ट करें कि किस स्टेज पे आपका मनी कितना ग्रो हो सकता है। और थोड़ा एक क्लैरिटी लाएं कि से राइट नाउ इफ आई एम 35, तो 40 में मेरी क्या जरूरतें होंगी, 45 पे क्या होंगी, 50 पे क्या होंगी। तो हम्म। अगर आप अपने गोल सेट करने शुरू करेंगे, तो गोल्स, आपके फाइनेंशियल गोल्स में आपके ट्रैवल गोल्स भी आ सकते हैं, आपके ज्वेलरी खरीदने के गोल्स भी आ सकते हैं, आपका गाड़ी खरीदने का गोल, हाउस बिल्डिंग गोल। तो इफ यू प्लान द गोल ईयर बाय ईयर, तो यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ टेक इट बैकवर्ड्स एंड अंडरस्टैंड कि मुझे अब कितनी सेविंग करनी चाहिए। हम्म। बिल्कुल सही। और ये जो गोल बनाना है ना, नीति, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट मार्शमैलो टेस्ट। आपको तो पता होगा कि हाँ। जिन जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को एक अपना गोल बना सकते हैं, वो लोग हम्म। लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस। तो हाँ। हाँ, और वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है वो एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। एंड फाइनेंशियल इंश्योरेंस इज इक्वल टू अ लाइफ टाइम ऑफ फ्रीडम। क्योंकि अनसर्टेनिटी का स्ट्रेस जो ईएमआई आपसे खींचता है ना, वो बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, फाइनेंशियल बिकॉज, इंश्योरेंस लाइफ टाइम हाँ, ऑफ फ्रीडम। सी आई ऑल्सो नो 30s में शायद ये सारा मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, ये सुन के लगता है ओ गॉड क्या झमेला है। इट इज डिफिकल्ट टू डी कोड, इट्स डिफिकल्ट टू इन्विजन कि मेरी 50s में क्या जरूरत होगी, सोचना मुश्किल होता है और बड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे फिर? नीति बहुत ही आसान है, मेरे को तो लगता है इसका सीधा सा जवाब है कि फाइनेंशियल इंश्योरेंस ये बताता है कि आपको किसकी कितनी फिक्र है और आप किससे कितना प्यार करते हो। मेरे हिसाब से तो ये लव लैंग्वेज है। हाँ, 30s में ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि आगे टाइम खराब हो सकता है या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर ऐसे टाइम के लिए यही टाइम होता है प्रिपेयर करने का, ताकि आप Shakti फ्यूचर में Summits, किसी पर Conversations बोझ ना and बनो। Connections. और इससे बिल्कुल। बड़ा प्यार क्या है कि आप अपने साथ वालों का, अपने करीबी रिश्तेदारों का आप ध्यान रखो। तो ये तो मेरे ख्याल से प्यार की वो है कि एक तरह जताने का कि हाँ, आई एम बॉदर्ड अबाउट यू एंड आई लव यू, दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल सही, कितनी अच्छी बात है। तो ये तो हमारे बड़ा ही इंटरनल वाली बातें हो गई। एक हेल्थ अपनी देखो, फिर अपने फाइनेंसेस देखो। सो 30s में ये दो बातें इंटरेस्टिंग हो गई, कि हेल्थ को देखो, अपनी फाइनेंसेस को देखो। लेकिन एक और एक्सप्लोजन हो रहा होता है 30s में, और वो है आपकी रिलेशनशिप्स में। आपके रिश्ते बढ़ रहे हैं, आपके परिवार, आप नए परिवार से जुड़ते हैं तो उस तरफ की सारी रिलेशनशिप्स वो भी आपको मिल जाती हैं। आपका पुरानी फैमिली के, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो तो आपकी जिम्मेदारियां अपनी ओरिजिनल फैमिली के लिए भी बढ़ जाती हैं। और आपकी नया फ्रेंड सर्कल बनता है, वो उनकी उन रिलेशनशिप्स का सोचो, और आपकी वर्क प्लेस की रिलेशनशिप्स, इतने सारे। सो 30s में रिलेशनशिप्स का मतलब पूरा फुल मिक्स्ड बैग मिलता है। बिल्कुल। उनकी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज और होती हैं। ये वो फेज है मोनिका, जहां पर मुझे लगता है कि हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे।
और उस जोन में मूव करना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। बिकॉज अदरवाइज आप यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। और हम्म, जब तक आप खुश नहीं हो तो आप आगे लोगों को खुश नहीं रख सकते। तो मूव टू मैं क्या चाहती हूँ जोन इंस्टेड ऑफ लोग क्या कहेंगे जोन। बिल्कुल सही दीपिका। ये एक बहुत जरूरी हैबिट है। सो मैं कहूँगी यू कैन कॉल इट एज सेटिंग योर बाउंड्रीज। हम्म, जहाँ तक रिश्तों की बात है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स की बात है, जैसे मोनिका ने कहा कितने सारे रिलेशनशिप मैनेज करते हैं। एंड आई वुड ऐड टू दैट लिस्ट यू आर ऑल्सो मैनेजिंग द रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। कि आपकी शादी नई नई होती है, मतलब 4-5 साल हुए होते हैं, परहैप्स देयर इज अ चाइल्ड नाउ। तो वो भी कितना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड, राइट? सो ऑल दिस टुगेदर कैन बी सो चैलेंजिंग, स्ट्रेसफुल हो जाता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आप जिस नजरिए से एक रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, अदर पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग द सेम वे। एंड दिस कुड ऑल्सो बी एट वर्क विद सम कलीग्स, विद सम बॉसेस। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट इन रिलेशनशिप्स वी अंडरस्टैंड कि मैं इस हद तक जा सकती हूँ, इसके आगे आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, इस लिमिट के बाद आई विल ओनली नेगोशिएट। तो ये जो एक स्किल है ना कि बाउंड्री सेट करना, लर्निंग टू से नो, एंड देन अपनी बाउंड्री के बाहर डोंट गिव अप एंड नेगोशिएट एंड डू दैट रिस्पेक्टफुली। ये स्किल आपको 30s में डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप अपने प्राइम ईयर्स को एंजॉय कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। तो प्राइम ईयर्स को एंजॉय करने के लिए और अपनी रिलेशनशिप्स में अपनी बाउंड्रीज को नेगोशिएट करने के लिए जो स्किल सबसे ज्यादा काम आती है वो है कम्युनिकेशन की। वो रिलेशनशिप्स के अंदर मन तो करता है कि जब कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करता है तो मन करता है कि बस चुपचाप बैठो अपना, मुझे नहीं बात करनी। यू वॉन्ट टू आइदर रन अवे और यू वॉन्ट टू स्टोन वॉल। आपके पास इतने सारे अनहेल्दी मैकेनिज्म्स उठ खड़े हाँ। होते हैं। लेकिन उस समय हमें कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है कि भाई क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, वो पूछने की और ये बताने की कि हमें मुझे क्या चाहिए। चाहे वो कोवर्कर्स हो, फैमिली हो, स्पाउस हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो। एग्जॉस्टिंग। बट मोनिका, जैसे मुझे याद है जब मैं अपसेट हो जाती थी रिलेशनशिप्स को लेके, तो आई बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आपने कहा, आई यूज टू स्टार्ट स्टोन वॉलिंग पीपल कि बस किले का दरवाजा बंद, और अब कोई भी आके कुछ भी बोलेगा मैं नहीं सुनूंगी, यू नो काइंड ऑफ माइंडसेट। एंड वो तो मुझे अब मतलब काफी दिन बाद जाके रियलाइज हुआ दैट वन शुड स्पीक अबाउट इट। बट अभी भी अगर कोई ऐसा करता है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं और वो जवाब नहीं देते, तो क्या करें? नीति, थोड़ा लिख के भी बात कर सकते हैं। और एक बार ही नहीं समझ रहा तो दो बार ही समझाओ। बैठ के डिस्कशन करो दोनों की व्यूज को। मेरे ख्याल से सुनना चाहिए दोनों व्यूज को। अपने व्यूज को भी मत दबाओ, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करो। कई बार आप भी गलत हो सकते हो, या आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है। पर और मेरे हिसाब से तो अगर आपके विचार बिल्कुल ही नहीं मिलते और दूसरा अगर आपको सुनने को राजी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़े हो उन लोगों के बिना। तो ये, लेकिन हाँ, बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों के साथ लागू नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पर जो करीबी रिश्तेदार है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं और वो शायद आपकी बात सुनेंगे। तो एक और बात मैं यहाँ पे और कहूंगी कि ये वो टाइम भी होता है जब आपके पेरेंट्स थोड़े ओल्ड होने शुरू हो जाते हैं, 30s में। दे ऑल्सो नीड सम अटेंशन। सो अपने वर्क लाइफ बैलेंस में ऐसा टाइम निकालिए
ताकि आपको 40s और 50s में रिग्रेट्स ना हो कि मैं उनका केयर नहीं कर पाई, मैं उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाई. सो दैट इज ऑल्सो आई थिंक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कितनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दीपिका. सो थर्टीज जो है वो आपका वो टाइम है जब आप अपना सोशल सिस्टम कंसोलिडेट कर रहे हैं और अपनी जो क्लोजेस्ट मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को डेवलप कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, और अपने प्रोफेशनल सर्कल को सेपरेट करके, डिमार्केट करके, और क्लोज इनर सर्कल को और ज्यादा पास प्यार से उसको संभाल कर आप एक लाइफ डिजाइन कर रहे हैं. तो याद रखिए कि जो स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं उनमें दोस्ती भी होती है और दूरी भी. बैलेंस जो है वो हर रिलेशनशिप में का मेन पार्ट होता है, जिसमें आपके लिए स्पेस भी है और आपको जब जरूरत हो या उनको जब जरूरत हो तो क्लोजनेस. सो अब तक हमने बात की थर्टीज की हेल्थ हैबिट्स की, थर्टीज में मनी मैटर्स की, और बात की थर्टीज में रिलेशनशिप्स की फाउंडेशंस की. चलिए अब देखते हैं कि थर्टीज में विजडम और लर्निंग कैसे डेवलप होते हैं. अब थर्टीज में लर्निंग का मतलब क्या होता है? बहुत जो पुरानी चीजें हैं जो अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको अनलर्न कर दो, फिर कुछ नया रीलर्न करो, और कभी कभी यूट्यूब से सीखो, नए टूल्स सीखो, सो दैट यू कैन स्टे ऑन टॉप ऑफ योर गेम एंड लॉन्ग इनटू द फ्यूचर. फैमिली स्किल्स, डोमेस्टिक स्किल्स, चाइल्ड रेजिंग, रिलेटिव्स को बैलेंस करना, नई क्विजीन्स बनाना, entertaining, traveling, pursuing new hobbies, connecting with friends. The potential is immense for learning in your 30s, नहीं? बिल्कुल. आई थिंक यू आर स्टिल यंग. एंड अगेन समथिंग विच आई डिडंट डू, for some reason or the other, I got sucked up in my job, I got sucked up with my kids. तो मेरी रीडिंग की हैबिट छूट गई. तो आप रीडिंग की हैबिट, मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे फ्रेंड से छूट गए बिकॉज घर, बच्चे, नौकरी. सो दोस्तों से भी मिलो. कोई वीकेंड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी बनाए रहे, बट आपको कोई मेंटल ब्रेन स्टिमुलेट करता रहे. तो वीकेंड कोर्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन जहाँ कुछ नया सीखने को मिले, और जो आपको काम में भी हेल्प करे, और आपका करियर एडवांसमेंट के लिए भी प्लानिंग करने में हेल्प करे. चाय और कॉफी तो सिर्फ टेम्परेरीली एनर्जाइज करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को अपग्रेड करना जो है ना, वो बहुत ही जरूरी है, और इसका जो फायदा है वो पता चलता है इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ. दीपिका आप ठीक तो कह रहे हो, लेकिन आप खुद ही ओवरवेलम हो गए थे और आप कह रही हैं कि आपकी रीडिंग की हैबिट छूट गई हैं. तो और उस पर पढ़ाई और कुछ नया सीखने का टाइम जो है वो नहीं मिल पाता लोगों को. और जनरली अगर इस तरह का कुछ बात लोगों से बोलो कि अब नहीं है टाइम, अब तो बस काम कर लो और फैमिली का को के प्रेशर्स को हैंडल कर लो, उतना ही हो पाता है, नहीं हो पाता. मतलब मोनिका, मैंने जैसे देखा है मेरे आसपास जो थर्टीज में दे आर यंग पीपल, हम्म. मैंने देखा है यस टाइम इज अ प्रॉब्लम, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं. तो उसका भी आजकल इलाज है कि देर आर माइक्रो लर्निंग पॉसिबिलिटीज, इजंट इट? मतलब जरूरी हम्म. नहीं है आप कोई 6 महीने का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ बहुत लंबा कमिटमेंट कर रहे हैं. You, and not even in days or hours, there are learning courses in minutes. आप जैसे कुछ न्यूज़ सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कोई एस्पेक्ट, तो यू हैव मेनी मोबाइल एप्लीकेशंस लाइक शॉर्ट्स है. उसके अलावा आपको पॉडकास्ट आप पार्ट्स में देख सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, कैब में, मेट्रो में, या फिर इवन किचन में अगर आप 10 मिनट कुछ काम कर रहे हैं तो आप पॉडकास्ट चला कर काम कर सकते हैं. और इसके अलावा मैं कहूँगी लर्निंग न्यू थिंग्स को आप ये मत सोचिए कि इट इज ओनली अबाउट एजुकेशन. द रियल एजुकेशन इज लाइफ. वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स.
तो आप हम्म। कितने तरह के नए स्किल्स सीख सकते हैं जो आपके इस स्टेज ऑफ लाइफ में काम आएंगे, यू नो। तो आप जैसे अपनी हेल्थ की तरफ कुछ एफर्ट कर सकते हैं, 5 मिनट निकाल के स्क्वाट्स कर लीजिए ऑफिस में, या यू कैन गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स। या फिर आप जैसे कोई ऐप डाउनलोड करके साथ साथ गाना भी गाना सीख सकते हैं। सो दे द बस दिस, यू नीड अ विल, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ हैविंग स्मॉल कैप्सूल लर्निंग्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप जॉब में हो, कुछ ना कुछ नया सीखना बहुत ही जरूरी है। और अगेन आजकल सीखना बहुत ही आसान हो गया है। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन प्लेसेस। आपको अन अकेडमी है जहाँ पे मूक कोर्सेज होते हैं, आप अपने पेस पे आप सीख सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपके पास रोज आपको 4 घंटे लगाने हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। जब आपको टाइम मिले आप ऑनलाइन जाइए, अपना सीखिए। सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं उनमें, अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए यू कैन ऑलवेज गेट दैट। बिकॉज लर्निंग अ न्यू स्किल आपको हमेशा यंग बनाए रखती है। तो आई थिंक learning is a must in 30s so that you do well in your job and your personal life in your 40s and in your 50s and later on also. चलिए, अब देखते हैं सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव मतलब फैंसी स्पा में अपना पैम्परिंग कराना नहीं है। वो बहुत ही अलग तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें, वहां से शुरू होता है सेल्फ लव। जैसे हर सुबह मिरर में खुद को देखकर स्माइल, नॉट डोंट जस्ट माइंडलेसली ब्रश योर टीथ बट रियली लुक योरसेल्फ इन द आई एंड शो योरसेल्फ सम लव, बिना किसी जजमेंट के। छोटे छोटे रिचुअल्स बना लो। एक इस टाइम पर मुझे एक अच्छा सा कप चाय का पीकर बैठना है, या बात करनी है अपने स्पाउस के साथ, एक छोटी वॉक पे जाना है, या जैसे मैं करती हूँ, एक डायरी में एक एंट्री मुझे जरूर करनी होती है सोने से पहले। कभी कभी एक और चीज होती है जो सेल्फ लव का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो है ना कहना। गिल्ट को रखो साइड में। अगर आपसे नहीं हो सकता कुछ काम, तो ना, प्यार से ना कहना सीख लो। और याद रखो, आप जैसे हो वैसे इनफ हो। सेलिब्रेट दैट एवरी डे। और थर्टीज का जो सबसे बड़ा मिथ है ना कि आई शुड हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट बाय नाउ, आई एम ऑल ग्रोन अप, उसको आराम दो। लव योर सेल्फ इनफ टू एक्सेप्ट दैट सब चीजें नहीं आती, राइट? मोनिका, वैसे भी ये रूल बनाया किसने? मुझे तो 20s तक यही नहीं पता था कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मैंने अपना फुल टाइम करियर स्टार्ट किया जब मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे और 2 ढाई साल का मेरा छोटा बेटा था। और मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो है बेस्ट थॉट प्रोसेस था, पर सब लाइफ में क्या चाहते हैं वो टाइम टू टाइम भी चेंज होता है। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर, देन आई मूव टू अ फुल टाइम ट्रेनरिंग जॉब एंड एंड सो ऑन। तो कभी भी ये ना सोचे कि आप वर्थलेस हो बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आप जैसे भी हो, आप अपने फेवरेट होने चाहिए। अपने आप पर काम जरूर करते रहे। ये नहीं कह रहे कि काम मत करें, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम जरूर करते रहे। पर ये सोचना कि अब तक मुझे लाइफ में सब कुछ पता होना चाहिए था, ये बिल्कुल बेकार की चीज है। इट्स ओके इफ यू आर स्टिल फिगरिंग आउट तो थिंग्स। हाँ, ये तो है, थर्टीज में मे बी यू डोंट हैव क्लैरिटी, बट आपका सेल्फ लव जगह पर होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो एक्सटेंड करूंगी सेल्फ लव को और कहूंगी मेक इट रेडिकल सेल्फ लव। यानी कि सेल्फ लव सबसे पहले और फोरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके आसपास कुछ भी नहीं आना चाहिए। एंड रेडिकल सेल्फ लव इंक्लूड्स कि आप पहले अपने आप को पहचाने और अपने अंदर के हर तरह के एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। थोड़ा सा वो मेसी पार्ट, थोड़ा सा वो कुछ चीजें जिन पे आप थोड़े यू आर लिटिल रिजिड अबाउट इट,
और सम थिंग्स विच मेक यू शाइन, आपके हॉबीज हैं, आपके पर्सनालिटी के अच्छे बुरे टेढ़े मेढ़े सब पार्ट्स, यू शुड लव ईच वन ऑफ देम एंड एक्सेप्ट देम। तो उससे क्या होगा, व्हेन यू डोंट अप्लाई फिल्टर्स इन एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, यू विल सी कि पहले, यू नो, योर हार्ट गेट्स फिल्ड विथ लव, एंड दैट लव यू कैन शेयर विथ अदर्स। एंड द अदर थिंग विच हैपेंस इज दैट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ग्रो होने लगता है, और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में आगे ले जाता है। हम्म। नीति, आई लव दैट एनालॉजी कि आपका जब व्हेन योर वेसल इज फुल, व्हेन यू आर फुल ऑफ सेल्फ लव, तब वो सेल्फ लव जो है, जो लव है जो स्पिल ओवर करता है। यू कैन नॉट हम्म। पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आपका प्याला खाली है हाँ। तो आप उसमें से दूसरों के लिए प्यार नहीं वो कर सकते, और वो हाँ। लोगों को दिख जाएगा कि ये फेक लव है। और हाँ। अगर सेल्फ लव से आप भरे हुए हैं तो आप जो लोगों को जो लव शो करेंगे वो जेन्युइन होगा ऑथेंटिक होगा। बहुत सुंदर। तो सेल्फ लव की भी एक, जैसे हमने अभी तक बात की थी ना, हैबिट्स की, हेल्थ की हैबिट बनाओ, फाइनेंसेस की हैबिट बनाओ, रिलेशनशिप में नो कहने की हैबिट बनाओ, वैसे ही सेल्फ लव की भी हैबिट हमें बनानी चाहिए। जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था कि मैं एक लाइन रोज लिखूंगी कि मैंने आज अपने लिए क्या किया, जो सेल्फ लव के लिए क्या किया। चाहे वो सुबह शीशे में खुद को जेन्युइनली अपनी आंखों में देखकर स्माइल करना है, चाहे वो एक कप चाय बिल्कुल अपनी पसंद से बनाकर उसको शांति से बैठकर चुस्कियां लेते हुए पीना है, चाहे एक किताब पढ़ना है, कुछ भी, ये मेरा सेल्फ लव का रिचुअल है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मोनिका, नहीं। कभी कभी मैं देखती हूँ 30s में लोग को लगता है जैसे दिस स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ लव साउंड्स वेरी सेल्फ इंडल्जेंट, या एक बड़ी चीजी सी स्टेटमेंट लगती है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? नीति, दीपिका। मुझे लगता है हाँ। कि हाँ। ये ना लोगों ने हमारे दिमाग में ऐसी बातें डाल दी हैं, क्योंकि हम्म। जब आप दूसरों को प्यार करते हो तो व्हाई नॉट हैव दैट सेम लव फॉर योरसेल्फ, व्हाई ओनली फॉर अदर्स। और हम्म। एक चीज, 30s में इसको ज्यादा हमको शक्तियों को देखना पड़ता है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर बॉडी विच आर हैपनिंग। तो कई बारी हमारे वेट गेन हो जाता है बच्चों के बाद, तो हमें लगता है कि अब हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो और कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमारी इतनी रिलेशनशिप्स में, हमें ऑफिस में, बच्चों में टाइम जाता है। तो बिना किसी गिल्ट के अगर वही प्यार आप अपने आप से भी करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सेल्फ इंडल्जेंट है या सेल्फिश होना है। ये तो बहुत ही जरूरी है। अगर खुद से प्यार नहीं करोगे तो किसी से और से तो क्या ही कर पाओगे। तो और हर रिश्ते एक की पॉइंट, बेस मुझे लगता है कि हाँ, सेल्फ लव है। एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर, कि हमें शायद लगता है जैसे हमारे जनरेशन अप जो है ऊपर, हमारे पेरेंट्स, उनको देख के हमें शायद लगता था कि उस टाइम पे फिलॉसफी होती थी लिव फॉर अदर्स। हाँ। हम्म। तो इसलिए शायद सेल्फ लव में हम कभी कभी थोड़ा गिल्ट फील करते हैं, दैट हाउ कैन आई डू दिस फॉर माई सेल्फ। मोनिका, इज दैट ट्रू? ये, और ये खासतौर से औरतों के लिए वो है। हाँ। वी आर, तो ये सोशल एक जो मैनिपुलेट करने का जो सिस्टम है ना, हम्म। उसके खिलाफ बगावत है ये रेडिकल सेल्फ लव। आप सही कह रही थी नीति, रेडिकल सेल्फ लव, बिकॉज इट इज रिबेलिंग अगेंस्ट social a social system which forces you not to love yourself हाँ। इन इन द गाइज ऑफ गिल्ट, कि अरे, या फिर आइदर गिल्ट, और ये क्या चीजीनेस है, ये क्या है ड्रामा, फालतू का ड्रामा, ये क्या बकवास बातें हैं। जबकि हम्म। बिल्कुल बकवास नहीं है, ये सर्वाइवल की बात है, और आपके अपने सर्वाइवल की नहीं, आपके पूरे सोशल सिस्टम के सर्वाइवल की बात है। सेल्फ लव, हम्म। रेडिकली सो। सो बिकॉज हम मैं, शायद ये देखते देखते भी बड़े हुए हैं ना, हमारी नानी दादी मम्मी
सबका यही था कि दूसरों के लिए करो, हर समय दूसरों का पहले सोचो, अपने लिए सोचा तो आप सेल्फिश हो। तो तभी तो ये फिर मम्मियाँ दादियाँ, जब ये इनकी एज हो जाती थी, तब ये इतनी चिड़चिड़ी मम्मियाँ और चिड़चिड़ी दादियाँ बन जाती थी। क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि ये लोग खाली कप से दूसरों के, अपना कप तो बहुत ही थोड़ा सा भरा हुआ है और उसी से दूसरों के लिए पोर करते जा रहे हैं, उनको सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, वो अंदर से खाली है वो औरत। तो वो क्या, वो तकलीफ में है। और फिर वो बाद में दे पॉइजन अ होल सोशल सिस्टम, अ होल फैमिली सिस्टम। तो भाई बिल्कुल। किसी आगे भी आप अपनी जिंदगी में मिठास, प्यार, मोहब्बत घोले रहो, अपने कप को भरो, और फिर उस भरे हुए कप से थोड़ा थोड़ा सबके साथ बांटो। उनके भी कप भरे हुए हैं, तो सब एकदम बिल्कुल अबंडेंट लाइफ जी सकते हैं। नहीं, तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल खुद के लिए सही। जीना जो है, वो थोड़ा सा खुद को सुन लेना जो है, यही है असली सेल्फ लव। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड स्टॉप डिपेंडिंग ऑन लव फ्रॉम अदर्स। आपके टेरिफिक थर्टीज के लिए जो मॉरल है, यू आर नॉट लेट, बम्पी यू आर ऑल्सो, मोनिका, बम्पी ऑल्सो। यस, टेरिफिक बम्पी थर्टीज का मॉरल है, आपको किसी भी चीज के लिए लेट नहीं हुए हैं। आप अपनी जिंदगी में जस्ट वार्म अप कर रहे हैं। डू इट वेल, बिल्ड सॉलिड हैबिट्स। हाँ, तो ये डिकेड मोनिका है, आप अपने पैसे को कैसे संभालना शुरू करें, अपने पर्पस इन लाइफ को ढूंढना शुरू करें, कुछ लर्न करें, रिलेशनशिप्स अच्छी बनाएं, अपने हेल्थ पे ध्यान करें, और अपनी लव लाइफ पे भी फोकस करें। करेक्ट। और याद रखिए, थर्टीज आर नॉट अबाउट अराइविंग इन लाइफ, दे आर अबाउट इवॉल्विंग इन लाइफ। बहुत आप सुन। बहुत एक अपनी आगे की जिंदगी का अब पहले कदम ले रहे हैं। सो डू एवरीथिंग टू इवॉल्व वेल। तो इवॉल्व करते रहो और शक्ति समिट्स के साथ जुड़े रहो।